पवित्र संकल्प छठ पूजा। कहानी का समय। एक समय की बात है, गंगा के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक भक्तिपूर्ण महिला अनन्या बसी थी। उसे अपने अटल श्रद्धा भक्ति और छठ पूजा के प्रति गहरी श्रद्धा भक्ति के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे छठ का शुभ पर्व नजदीक आता, अनन्या ने बड़े उत्साह के साथ अपनी तैयारियां शुरू की। सूर्योदय के साथ वह गंगा के किनारे की ओर बढ़ी, प्राचीन मंत्रों के गीतों के साथ। उगता हुआ सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देता था, पवित्र दृश्य को एक दैवीय चमक से सजा देता था। अनन्या परंपरागत वस्त्र में ढकी ने एक हाथ से बनी बांस की थाली पर अपनी पूजा की वस्तुएं सुरक्षित रखी। फल, गन्ना और मिट्टी के दीपक ने पूजा के पवित्र समूह को सजाया। उन्होंने भगवान सूर्य और बहती नदी के जीवनदाता के लिए कृतज्ञता व्यक्त की, अपनी प्रार्थना में मूड़ी चुकी थी। जब अनन्या अपनी अनुष्ठान की शुरुआत करती, गांव वाले इकट्ठे होते हैं, उनकी प्रत्येक क्रिया से प्रेरित होकर। उनकी ईमानदारी उनके हर कर्म से निकलती थी और उन्होंने धार्मिक आस्था की आत्मा को बाहर लाने में उनका साथ दिया। छठ एक प्राकृतिक, धार्मिक और एकता की भावना का सामूहिक उत्सव बन गया। पूजा के समापन के समय अनन्या ने एक शापित प्रतिज्ञा की, करुणा, ईमानदारी और सभी जीवों के प्रति आदर्श की मूल्यों की पालना करने का वचन। उसका निर्धारण नदी के पार ले जाता है, हल्की हवा द्वारा लिए जाते शपथ के रूप में, जो धर्म और नीति की कहानियों को सुनने के लिए प्रेरित करने वाली थी। वर्षों बाद अनन्या की श्रद्धा अखंड रही। उन्होंने गांव वालों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गई, उन्हें छठ के रिचुअल्स के परे के तात्कालिकता में बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने में। छठ का साक्षात्कार केवल एक परंपरा ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों की रोशनी थी। उस विनम्र गांव में छठ का आत्मा बरकरार रहती रही। अनन्या द्वारा की गई पवित्र प्रतिज्ञा के माध्यम से, उस प्रतिज्ञा के माध्यम से जो शुभ पर्व की पवित्रता और श्रद्धा की शुद्धता को प्रतिबिंबित करती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सांस्कृतिक पर्व न केवल परंपरा और धार्मिक आदतों का हिस्सा होता है, बल्कि इसमें एक नैतिक संदेश भी होता है। श्रद्धा और विनम्रता। अनन्या की श्रद्धा और उसकी विनम्रता ने दिखाया कि जब हम किसी चीज में पूरी श्रद्धा और समर्पण से होते हैं, तो वह हमें उच्चता और सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। सामूहिक सांस्कृतिक साझेदारी। छठ पूजा को अपनाने से गांव वालों के बीच एकता और साझेदारी का आभास हुआ। यह सिखाता है कि हमें अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए साझेदारी का समर्थन करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पालन। अनन्या ने छठ पूजा के समय दिए गए शपथ के माध्यम से साफ किया कि नैतिक मूल्यों का पालन करना हमारी जिंदगी को सही दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। आदर्श बनना। अनन्या ने गांव वालों के लिए आदर्श बनी और उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी कृतियां हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। समृद्धि का सिक्का। छठ पूजा की भक्ति ने दिखाया कि समृद्धि का सिक्का न केवल आर्थिक रूप से होता है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक समृद्धि को भी समर्थन करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धार्मिक अनुसरण के अलावा भी नैतिकता और सामूहिक साझेदारी को महत्व देना चाहिए, ताकि हम सभी एक सशक्त और समृद्धिशील समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें।